अब आगे की चर्चा में है रूल ऑफ एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। अगर मूल कथन का या स्टेटमेंट का सब्जेक्ट इन चारों में कोई हो, एवरीथिंग हो, नथिंग हो, एनीथिंग हो, समथिंग हो, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो होता है इट। जैसे एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो इजंट इट। नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो इज इट। चूंकि नथिंग नेगेटिव है तो इसलिए ये हो जाएगा इज इट। तो इन चारों में इट का प्रयोग करेंगे, इसके पहले वाले नियम में दे का प्रयोग करेंगे। ये मैं दोबारा कहता हूं कि इसको हमेशा मेमोरी में प्रिजर्व रखना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित गलतियां ज्यादा होती हैं। क्वेश्चन टैग में आगे का नियम है रूल ऑफ ऑल ऑफ अस स्लैश यू स्लैश देम। अब इसका नियम कहता है कि अगर हमारे मूल कथन या स्टेटमेंट का सब्जेक्ट वन ऑफ अस, एनी ऑफ अस, सम ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, नन ऑफ अस या ऑल ऑफ अस हो, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वी। और अस की जगह अगर यू का प्रयोग किया गया, जैसे ऑल ऑफ यू, नन ऑफ यू, एनी ऑफ यू, वन ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू, तो फिर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा यू। और अगर इन दो के अलावा वन ऑफ देम, एनी ऑफ देम, सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, नन ऑफ देम, ऑल ऑफ देम का प्रयोग किया गया हो, तो वैसी स्थिति में हमारे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा दे। तो इस तरह से ये हमारा नियम है। अब अस से भी एक दो सेंटेंस देखें हम लोग, यू से भी देखें और देम से भी देखें। जैसे ऑल ऑफ अस कैन डू इट, तो क्वेश्चन टैग होगा कांट वी। जैसे एवरी वन ऑफ अस हैज डन इट, तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा हैवंट वी। हैवंट इसलिए होगा कि वी के लिए हैव का इस्तेमाल होता है, हैज होता नहीं है, तो एवरी वन के साथ तो हैज लगेगा क्योंकि एवरी वन सिंगुलर प्रोनाउन है। लेकिन जब इसका क्वेश्चन टैग वी होगा तो ध्यान रखना है कि वी के अनुसार हमारा होगा वर्ब, तो हैजंट वी नहीं होगा, हैवंट वी होगा। तो ये भी कंफ्यूजिंग है। फिर अब जैसे देखें ऑल ऑफ यू कैन फिनिश इट, तो इसका क्वेश्चन होगा, ये वहां जो सब्जेक्ट होगा यू होगा, तो ऑल ऑफ यू कैन डू इट या कैन फिनिश इट का क्या होगा, कांट यू। अब जैसे हम कहते हैं कि ऑल ऑफ देम हैव कम, तो इसका हो जाएगा हैवंट दे। तो तीनों परिस्थितियों में अस के की स्थिति में वी, यू के स्थिति में यू और देम की स्थिति में दे हमारे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा। और इस तरह से यह नियम यहां समाप्त होता है। अब क्वेश्चन टैग में हम उस मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं जो ए बिट कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहां जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं नीड और डेयर का, इसको मॉडल की तरह कर रहा हूं, जबकि इसके इस्तेमाल वर्ब की तरह भी होता है। तो मॉडल की तरह कर रहा हूं तो इसका इस्तेमाल होगा
जैसे एक सेंटेंस है, ही नीड नॉट गो देयर, तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा नीड ही। ही डेयर नॉट स्पीक बिफोर मी, तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा इसका डेयर ही। नीड ही रह गया क्वेश्चन टैग में और डेयर हो गया, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे मॉडल की तरह, तो हमारा वही नीड और वही डेयर हमारे मॉडल के रूप में, मतलब जो हम मॉडल या हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट देते हैं, तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब की जगह नीड और डेयर का ही प्रयोग करेंगे।